तो अब हम लोग देखते हैं अल्केलॉइड्स क्या होते हैं। अल्केलॉइड अल्केलॉइड्स क्या होते हैं? तो अल्केलॉइड्स नाम ही क्लियर है। अल्का अल्का मीन इंडिकेटिंग अल्कली। Alkali oids means like. So these are alkali-like substances. Indicating means they are basic in nature. ठीक है, तो चूंकि ये कंपाउंड बेसिक नेचर के होते हैं इसलिए इनको अल्केलॉइड्स कहा गया। और टर्म जो दिया, टर्म गिवन बाय ये अल्केलॉइड टर्म जो है वो किसने दिया? दिस टर्म इज गिवन बाय मिशनर। मिशनर मिशनर इन 1819 में 1819 में ये मिशनर साहब ने ये टर्म दिया। ठीक है, अल्केलॉइड। इससे पहले अल्केलॉइड को वेजिटेबल अल्कली कहा जाता था। वेजिटेबल अल्कली कहा जाता है। बाद में मिशनर साहब ने इसी का नाम रखा अल्केलॉइड। क्लियर? सो अल्केलॉइड का डिफिनीशन क्या होगा? दीज आर द बेसिक नाइट्रोजन containing compound of plant origin। इसको मिशनर साहब ने जो फर्स्ट टाइम डेफिनेशन दिया अल्केलॉइड का, उन्होंने बोला दीज आर बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन वाला कंपाउंड जो कि प्लांट से प्राप्त होता है। बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ऑफ प्लांट ऑरिजिन। बाद में हालांकि देखा गया कि केवल प्लांट ही नहीं बहुत सारे एनिमल्स में भी अल्केलॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, और तो उसके बाद जब धीरे धीरे साइंस प्रोग्रेस किया और अल्केलॉइड की केमिस्ट्री देखी गई तो इस डेफिनेशन में दो चीज और ऐड किया गया। क्या क्या ऐड किया गया? एक ऐड किया गया कि दे हैव कॉम्प्लेक्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर। और दूसरा ऐड किया गया दे हैव significant pharmacological activity। They have significant pharmacological activity। ठीक है, तो ये मीन्स दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑफ प्लांट ऑरिजिन दैट हैव कॉम्प्लेक्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। इतना याद रखेंगे। बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, प्लांट ऑरिजिन, कॉम्प्लेक्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, इसको अल्केलॉइड कहा गया। लेकिन मैं बता चुका हूं कि अल्केलॉइड केवल प्लांट में ही नहीं, एनिमल्स में, बहुत सारे एनिमल्स में भी अल्केलॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक डिफिनीशन और आता है पेलिटायर साहब का डिफिनीशन। पेलिटायर डिफिनीशन, इन्होंने अल्केलॉइड को डिफाइन किया। अल्केलॉइड्स आर साइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन containing compound in which, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, these are cyclic organic compound have nitrogen in a negative oxidation state। negative oxidation state। तो याद रखिएगा, यहां से जीपैट में क्वेश्चन आ रहा है कि अल्केलॉइड में ऑक्सीजन किस स्टेट में पाया जाता है? निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये पेल्टियर साहब का बाद में लेटेस्ट डिफिनेशन अल्केलॉइड का है कि अल्केलॉइड्स आर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड
have nitrogen in a negative oxidation state and have limited distribution among living organisms। तो पहले से हमने कहा कि अल्केलॉइड वैसा साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन निगेटिव स्टेट में रहता है और उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है। ये डिफिनेशन उनको इसलिए देना पड़ा क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देखिए बहुत सारे विटामिन हैं, न्यूक्लिक एसिड है, वो भी तो नाइट्रोजन है। न्यूक्लिक एसिड उसमें भी नाइट्रोजन होता है, वो भी साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन वो तो अल्केलॉइड नहीं है। तो इसलिए वो, लेकिन न्यूक्लिक एसिड क्या होता है तो हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, लेकिन वैसा नाइट्रोजन वाला कंपाउंड जिसका कि लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मीन्स सभी ऑर्गेनिक में नहीं पाया जाएगा। यदि नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड है और सभी ऑर्गेनिक में पाए जाते हैं तब वो अल्केलॉइड नहीं कहलाएगा। लेकिन यदि लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स केवल कुछ ऑर्गेनिक में पाए जाएंगे तभी उसको अल्केलॉइड कहेंगे। तो इस तरह से इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को इससे अलग कर दिया। आई बात समझ में? तो यहाँ मेनली यहाँ जो क्वेश्चन आया था जीपैट में कि अल्केलॉइड निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए कि प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केलॉइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केलॉइड्स, तो अल्केलॉइड्स की प्रॉपर्टी सबसे पहले देखिए, मोस्ट ऑफ द अल्केलॉइड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स। मोस्ट ऑफ अल्केलॉइड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। ये फिजिकल, फर्स्ट में फिजिकल नेचर बता रहा हूं, फिजिकल नेचर। तो ध्यान रखेंगे मोस्ट ऑफ द अल्केलॉइड्स आर, यहां मैंने टर्म यूज किया मोस्ट, यानी सभी नहीं, मैक्सिमम अल्केलॉइड्स की बात कर रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द अल्केलॉइड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लेकिन अल्केलॉइड्स की इतना बड़ा ग्रुप हो जाता है कि उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं। तो सभी अल्केलॉइड कलरलेस, मैं तो मोस्ट ऑलरेडी लिख दिया हूं। तो कुछ अल्केलॉइड जो होते हैं मोस्टली कलरलेस होते हैं, लेकिन कुछ अल्केलॉइड कलर्ड भी होते हैं। एग्जाम्पल देखिए कलर्ड अल्केलॉइड का कौन सा कलर होता है, तो कॉल्चिसीन ये येलो कलर का होता है। कॉल्चिसीन येलो कलर का होता है। बीटानीडीन ये रेड कलर का होता है। और सैंग्विनेरीन ये कॉपर रेड कलर का होता है। कॉपर रेड कलर का। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे सैंग्विनेरीन और बीटानीडीन से क्वेश्चन एक दो बार जीपैट में आ चुका है। तो ये आपको कलर्ड अल्केलॉइड है, मोस्टली कलरलेस होते हैं, लेकिन कुछ कलर्ड अल्केलॉइड है जैसे कॉल्चिसीन, बीटानीडीन एंड सैंग्विनेरीन। उसी तरह उन्होंने बोला कि क्रिस्टलाइन, लेकिन कुछ अल्केलॉइड एमॉर्फस भी होते हैं, कुछ जो है वो एमॉर्फस सॉलिड भी होते हैं, जैसे कि इमेटीन जो होता है वो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। ओके, उसके बाद उन्होंने कहा कि सॉलिड, तो सॉलिड कुछ अल्केलॉइड जो होते हैं वो लिक्विड भी होते हैं, कुछ अल्केलॉइड जो होते हैं वो लिक्विड भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको CNS जो लिक्विड अल्केलॉइड हैं, कोनिसीन, निकोटीन एंड एस्पार्टीन। इसको मैं याद रखता हूं CNS,
कोनिटीन, निकोटीन एंड एस्पार्टिन। ये अल्केलॉइड ध्यान दीजिएगा, दे आर लिक्विड एंड वोलाटाइल है, लिक्विड भी है और वोलाटाइल भी है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कितने बार आ चुका है, खास करके निकोटीन के बारे में, कि ये निकोटीन जो है लिक्विड एंड वोलाटाइल अल्केलॉइड है, याद रखेंगे। और एक चीज इसमें याद रखना है आपको कि ये लिक्विड वोलाटाइल तो है ही, साथ ही ऑक्सीजन फ्री है। इसमें ऑक्सीजन, इस अल्केलॉइड में ऑक्सीजन नहीं होते हैं, दे आर ऑक्सीजन फ्री अल्केलॉइड। ऑक्सीजन, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हिच ऑफ द अल्केलॉइड डज नॉट कंटेन नाइट्रो ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन तो सब में होगा अल्केलॉइड में, जितने भी अल्केलॉइड हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो पाए ही जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम में ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं। लेकिन ये जो लिक्विड वोलाटाइल अल्केलॉइड है ये ऑक्सीजन फ्री है, इसमें ऑक्सीजन नहीं पाए जाते हैं। तो कभी क्वेश्चन यहां से पूछ देता है, कभी क्वेश्चन लिक्विड एंड वोलाटाइल से पूछ देता है। तो निकोटीन पे खास करके बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। निकोटीन तो याद रहेगा, टोबैको में रहता है निकोटीन, ठीक है। तो ये तो हो गए फिजिकल नेचर। उसके बाद कलर हम लोग देख लिए। ऑर्डर जो होता है, मोस्ट आर ऑर्डरलेस, मोस्ट आर ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट इसका, टेस्ट जो होता है वो बीटर, मोस्टली बीटर होता है, मोस्टली बीटर होता है, ठीक है। एक ठो स्वीट भी होता है, जैसे बीटेन अल्केलॉइड, एक्सेप्शन इसका, एक्सेप्शन मान लीजिए कि बीटेन, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। बीटेन या बीटानिडीन ये स्वीट टेस्ट का होता है, बीटेन और बीटानिडीन, ठीक है। लेकिन मोस्टली अल्केलॉइड बीटर टेस्ट ही होती है, ठीक है। देन बेसिक नेचर, बेसिक नेचर यहां से क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में। सबसे पहली बात कि मोस्ट, सभी नहीं, फिर बोल रहा हूं, सभी अल्केलॉइड की बात नहीं कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द अल्केलॉइड्स आर बेसिक इन नेचर, मोस्टली बेसिक होता है, मोस्टली बेसिक होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ न्यूट्रल होते हैं, कॉल्चिसिन, ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल अल्केलॉइड कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन ये न्यूट्रल होता है। एंड पिपरीन, पिपरीन ये बेसिक नहीं होते हैं। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द अल्केलॉइड्स आर बेसिक इन नेचर, और ये बेसिक कैरेक्टर अल्केलॉइड का होता है। क्यों, यहां से क्वेश्चन आ चुका है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन। तो याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए बेसिक क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ lone pair, lone pair on, lone pair of electron, lone pair electron on नाइट्रोजन, इसके कारण आपको बेसिक नेचर होता है। यहां से ऑब्जेक्टिव आ चुका है जीपैट में, आप लोग याद रखेंगे। देन नाइट्रोजन कैसा, नेचर ऑफ नाइट्रोजन, नेचर ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ध्यान रखिएगा, अल्केलॉइड में मोस्ट केसेस नाइट्रोजन आर टर्शियरी इन नेचर, मोस्टली टर्शियरी, मोस्टली टर्शियरी होता है, ठीक है। एक फ्यू एग्जाम्पल को छोड़ दे तो मोस्टली नाइट्रोजन जो होता है वो टर्शियरी नेचर का होता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद साल्ट फॉर्मेशन, साल्ट फॉर्मेशन यहां से भी क्वेश्चन जीपैट में आ चुका है, ध्यान देंगे। साल्ट फॉर्मेशन, तो मोस्ट ऑफ द अल्केलॉइड जो है प्लांट में वो साल्ट फॉर्म में रहते हैं, फ्री अल्केलॉइड के, फ्री बेस के रूप में नहीं रहते हैं, याद करें। मोस्ट ऑफ द अल्केलॉइड जो प्लांट में है वो फ्री बेस के रूप में नहीं रहते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक एसिड से साल्ट बना के रहते हैं। क्योंकि बेस है, अब बगल में एसिड है, तो जब बेस है बगल में एसिड है तो अकेले क्यों रहेगा, उससे कंबाइन करके साल्ट बना के रहता है। सो मोस्टली, मोस्टली occurs as salt, salt with organic, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड से साल्ट्स बना के रहते हैं।
ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो कितने बार जीपैट में आ चुका है कि जैसे कि ओपियम अल्केलॉइड है, ओपियम अल्केलॉइड, ओपियम अल्केलॉइड, इसमें आपको आ जाता है मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन नाम सुने हैं ना, बहुत एनाल्जेसिक ड्रग्स है। ठीक है, बहुत पावरफुल एनाल्जेसिक ड्रग है मॉर्फिन। तो इसी का डेरिवेटिव है आपको ये कोकीन, कोकीन सुने होंगे ना, कोकीन एब्यूज्ड ड्रग होता है। तो ये ओपियम अल्केलॉइड मॉर्फिन जो है, इट इज प्रेजेंट एज साल्ट्स ऑफ मिकोनिक एसिड, साल्ट्स ऑफ, साल्ट्स ऑफ मिकोनिक एसिड, मिकोनिक एसिड। तो याद रखेंगे साल्ट्स ऑफ मिकोनिक एसिड, ओपियम अल्केलॉइड या मॉर्फिन दे देगा, किसका साल्ट रहता है, साल्ट्स ऑफ मिकोनिक एसिड से साल्ट बनाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट होता है कैफीन, यहां से भी कैफीन और मॉर्फिन दो ही पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कैफीन अकर्स एज साल्ट्स ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड, साल्ट्स ऑफ, साल्ट्स ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड, क्लोरोजेनिक, क्लोरोजेनिक एसिड। तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसी दो में से कुछ कोई पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। तो कैफीन अकर्स एज साल्ट्स ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड। क्लियर, साल्ट फॉर्मेशन हो गया। अब सॉल्युबिलिटी भी देख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में तो मैं बोला कि मोस्ट ऑफ द अल्केलॉइड प्लांट में कहाँ कैसे पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ साल्ट। सो अल्केलॉइड या तो साल्ट फॉर्म में रहता है या फिर अपनी नेचुरल बेसिक फॉर्म में रहता है। तो जो साल्ट फॉर्म में रहते हैं मोस्टली तो साल्ट फॉर्म में ही रहते हैं, कुछ बेसिक फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि कैफीन जो है वो साल्ट जो है वो आपको नहीं बनाता है, कैफीन मोस्टली अकर्स इन बेसिक फॉर्म में। ठीक है, तो सात फॉर्म में जो रहते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। तो ये वाटर सॉल्यूबल होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है। जबकि जो बेसिक फॉर्म है वो वाटर इनसॉल्यूबल होता है, वाटर इनसॉल्यूबल, वाटर इनसॉल्यूबल होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन इसका कैफीन, कैफीन याद रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। कैफीन बेसिक फॉर्म में है तो वाटर इनसॉल्यूबल होना चाहिए, लेकिन ये कैफीन वाटर सॉल्यूबल होता है। कैफीन जो टी कॉफी में पाया जाता है वाटर सॉल्यूबल होता है। उसी तरह साल्ट फॉर्म जो है वाटर सॉल्यूबल होता है, लेकिन क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड वाटर इनसॉल्यूबल होता है। तो इसका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड, क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्विनीन HCl, क्विनीन सल्फेट दे सकता है कुछ चॉइस में, क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड, तो क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो ये तो हो गई आपको सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। उसके बाद आ जाइए ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी में मोस्ट ऑफ द अल्केलॉइड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मोस्टली, मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी, तो मोस्टली लीवो रोटेटरी। इसमें भी आपको मोस्टली, मोस्टली लीवो रोटेटरी, रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। ठीक है, लीवो मीन्स निगेटिव फॉर्म, लीवो रोटेटरी, या इसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए मोस्टली, मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव, इसका एक्सेप्शन देखिए, इसका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन अपवाद इसका क्या है कि कुछ अल्केलॉइड जो हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होते हैं, जैसे कि एट्रोपिन एंड पापावरी। आप है ना दिल्ली में पार्टी, एट्रोपिन, एट्रोपिन एंड पापावरी, पापावरी। तो ध्यान दीजिएगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, अपवाद है। और यहां से क्वेश्चन कभी कभी बहुत डीप में, यदि डीप में जाता है
तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है एट्रोपिन जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि एट्रोपिन क्या है कि रेशमिक मिक्सचर है, मीन्स डी एंड एल का इक्वल प्रोपोर्शन रहता है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो एट्रोपिन जो है वो रेशमिक मिक्सचर है, रेशमिक मिक्सचर है जबकि पेपेवरिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसमें तो कायरल कार्बन ही नहीं होता है, इसलिए नो कायरल कार्बन, नो कायरल कार्बन। तो इसलिए आई बात डिफरेंस समझ में आया। एट्रोपिन में कायरल कार्बन है, फिर भी ऑप्टिकली है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन की जरूरत होती है। ठीक है, मीन्स जो कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन हर एक 4 ग्रुप PQRS हर एक ग्रुप जो है डिफरेंट होना चाहिए। एक भी ग्रुप यदि मैच कर जाएगा तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो एट्रोपिन में 4 डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन वो इक्वल अमाउंट ऑफ डी एंड एल फॉर्म, मीन्स जितना डेक्स्ट्रो है उतना ही लीव है, तो बराबर हो गया, कैंसिल हो गया, यानी ये रेशमिक मिक्सचर हो गया। रेशमिक मिक्सचर मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ डी एंड एल फॉर्म। ठीक है, रेशमिक का मीनिंग क्या होता है? इक्वल डी एंड एल फॉर्म, इक्वल है तो इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर गया। ठीक है, तो इसलिए ऑप्टिकल इनएक्टिव हो, जबकि पेपेवरिन में कोई कायरल कार्बन ही नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने लिखा कि मोस्टली लिवो रोटेटरी, तो मोस्टली लिवो रोटेटरी इसका एक्सेप्शन देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होते हैं। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है, डेक्स्ट्रो, इसका एग्जांपल सबसे अच्छा डी ट्यूबोकुरेरिन, डी ट्यूबोकुरेरिन, कुरेरिन एंड क्विनिडीन, 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 तो याद रखें क्विनिन नहीं है, क्विनिडीन है। क्विनिन, क्विनिन जो होता है वो एंटी मलेरियल होता है, जबकि क्विनिडीन, हालांकि ये भी एंटी मलेरियल एक्टिविटी शो करता है, लेकिन मेनली इसका यूज होता है आपको एंटी एरिथमिक ड्रग, एंटी एरिथमिक ड्रग। तो क्विनिडीन याद रखेंगे, ये आपको डेक्स्ट्रो रोटेट, क्विनिन लिवो रोटेटरी होता है, लेकिन क्विनिडीन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो ये हो गई ऑप्टिकल एक्टिविटी। और उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी टॉक्सिसिटी। तो मोस्ट ऑफ द अल्केलॉइड्स आर टॉक्सिक इन नेचर, मोस्टली टॉक्सिक होते हैं, मोस्टली टॉक्सिक होते हैं, मोस्ट ऑफ द मतलब टॉक्सिक ही नहीं, आप कहिए कि मोस्टली एक्सट्रीमली टॉक्सिक, एक्सट्रीमली टॉक्सिक। इसलिए अल्केलॉइड को टेस्ट करने की भूल मत कीजिएगा, दे आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक, थोड़ा भी अमाउंट जानलेवा हो सकता है। ठीक, तो ये तो हो गए। अब केमिकल टेस्ट भी लगे हाथ देख लेते हैं हम लोग, केमिकल टेस्ट ऑफ अल्केलॉइड। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी जीपैट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें 4-5 टेस्ट जो है वो वेरी कॉमन टेस्ट मैं लिख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, ड्रैगन डॉर्फ, ड्रैगन डॉर्फ टेस्ट, देन हैगर्स टेस्ट, हैगर्स, हैगर्स टेस्ट, थर्ड है मेयर्स, मेयर्स टेस्ट, फोर्थ है वैगनर्स टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट। तो ये 4 जो हैं वो कॉमन टेस्ट हैं अल्केलॉइड की। ध्यान दीजिएगा, कॉमन टेस्ट हैं अल्केलॉइड की। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट का कंपोजिशन है, दे आर पोटासियम बिस्मथ आयोडाइड, पोटासियम बिस्मथ, बिस्मथ आयोडाइड, पोटासियम। कभी कभी ये कंपोजिशन से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ये कलर कैसा देता है उससे क्वेश्चन पूछता है जीपैट में। ठीक है, तो ड्रैगन ड्रॉप्स है पोटासियम बिस्मथ, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम बिस्मथ आयोडाइड, जबकि हैगर्स तो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ
पिक्रिक एसिड का सॉल्यूशन। पिक्रिक एसिड कैसा होता है देखे हैं, येलो कलर का। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड हैगर्स। मेयर्स है पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटासियम मर्क्यूरिक मर्क्यूरिक आयोडाइड। तो डिफरेंस देखिए, ड्रैगन ड्रॉप है पोटासियम बिस्मथ आयोडाइड, और मेयर्स एम है ना, तो एम पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। तो कंफ्यूज एग्जाम में यदि होइएगा तो ध्यान रखिएगा, ये तीन केवल हैगर्स जो है वो पिक्रिक एसिड है, बाकी सब आयोडीन वाला है। ठीक है, केवल हैगर्स पिक्रिक एसिड का सॉल्यूशन, बाकी सब आयोडीन वाला है। अब एग्जाम में कंफ्यूजन होंगे, कौन पोटासियम बिस्मथ आयोडाइड, कौन पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। तो मर्क्यूरिक मेयर्स में मर्क्यूरिक है, यानी ड्रैगन ड्रॉप में बिस्मथ है। और वैगनर्स जो है सो आयोडीन इन पोटासियम आयोडाइड, आयोडीन इन पोटासियम आयोडाइड, आयोडीन इन पोटासियम आयोडाइड। अब कौन कौन सा कलर देता है तो वो इंपॉर्टेंट है, वो भी तो देखिए, वो भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर यहाँ जो हम नाम लिखे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ड्रैगन, हैगर्स, मेयर्स एंड वैगन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। ठीक, ड्रैगन फर्स्ट एंड लास्ट वाला रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट देता है, रेडिश रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट, ये भी देगा रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट। ठीक है, रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट। जबकि हैगर्स जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड का सॉल्यूशन येलो होता है, यानी ये येलो प्रिसिपिटेट, ये येलो कलर्ड प्रिसिपिटेट रहता है। ठीक है, और मेयर्स जो है वो आपको क्रीम कलर, क्रीम कलर क्रीम कलर क्रीम कलर या बफ, क्रीम ही याद रखिए, या बफ येलो कहा जाता है। तो क्रीम कलर। तो जब भी कंफ्यूज आप होंगे तो ये चारों यदि नाम आपको याद है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लें, और क्रीम को फर्स्ट लास्ट आपको पता है कि रेडिश ब्राउन देता है। अब इस दोनों में यदि कंफ्यूज हो रहे हैं तो क्रीम, एम क्रीम में एम है ना, एम मेयर्स में, मेयर्स देता है क्रीम कलर, बाकी ये येलो हैगर्स येलो। और वैसे भी यदि आप लैब किए होंगे तो आपको पता होगा कि येलो कलर जो होता है हैगर्स पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन येलो कलर का होता है, तो ये येलो कलर देता है। ओवर। अब एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट और बनता है कि ये टेस्ट जो है वो आपको जो प्यूरिन अल्केलॉइड नहीं देते हैं। दिस टेस्ट मोस्ट ऑफ द अल्केलॉइड्स देता है, लेकिन जो सिडो अल्केलॉइड है, जो उसमें प्यूरिन अल्केलॉइड आते हैं, नहीं देता है। सो दिस टेस्ट इज निगेटिव, निगेटिव मीन्स ये नहीं देता है, निगेटिव फॉर प्यूरिन अल्केलॉइड्स, प्यूरिन अल्केलॉइड्स और प्यूरिन। तो यहां से क्वेश्चन कितने बार जीपैट में आ चुका है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से ध्यान रखिएगा कि ये चारों जो टेस्ट थे वो प्यूरिन अल्केलॉइड नहीं देते। प्यूरिन अल्केलॉइड का एग्जांपल कैफीन, सबसे अच्छा एग्जांपल है कैफीन, जो टी कॉफी में पाए जाते हैं। तो कैफीन हुआ, थियोब्रोमीन हुआ, थियोफाइलिन हुआ, सभी प्यूरिन। तो इसमें से तीनों में से कोई नहीं देगा। ठीक है, तो प्यूरिन बेटर चॉइस में आपको कैफीन ही जनरली रहता है। तो ध्यान देंगे कि प्यूरिन अल्केलॉइड जो है वो ये चारों अल्केलॉइड का जो कॉमन टेस्ट है वो नहीं देता है। तो फिर इसको कैसे डिटेक्ट देते हैं, कैफीन देता है कैफीन देता है म्यूरेक्साइड टेस्ट, कैफीन गिव्स, याद रखेंगे, कैफीन गिव्स म्यूरेक्साइड टेस्ट, म्यूरेक्साइड। So caffeine is detected by या प्यूरिन अल्केलॉइड is detected by म्यूरेक्साइड टेस्ट। इसमें रीएजेंट लिया जाता है पोटासियम क्लोरेट HCl इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, पोटासियम क्लोरेट HCl इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। और इस कलर जो होता है वो पर्पल कलर्ड का, पर्पल कलर्ड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि कैफीन जो है कॉमन अल्केलॉइड टेस्ट नहीं देता है। कौन टेस्ट देता है, तो म्यूरेक्साइड टेस्ट देता है। क्या कलर देता है, पर्पल कलर देता है। तो ये तो हो गए टेस्ट के बारे में। अब देख लेते हैं हम लोग अल्केलॉइड के क्लासिफिकेशन
के बारे में। क्लासिफिकेशन, तो अल्केलॉइड का क्लासिफिकेशन दो तरह से किया गया है, बेस्ड ऑन origin, based on origin and based on chemical nature, केमिकल नेचर के आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑरिजिन, बेस्ड ऑन ऑरिजिन के आधार पे देख लेते हैं। तो इसके आधार पे अल्केलॉइड के ऑरिजिन के आधार पे, मीन्स कहां से बना है अल्केलॉइड, उस आधार पे अल्केलॉइड को तीन भाग में बांटा गया है। ट्रू अल्केलॉइड, ट्रू अल्केलॉइड, प्रोटो अल्केलॉइड एंड स्यूडो अल्केलॉइड, स्यूडो अल्केलॉइड। ध्यान दीजिएगा, बेस्ड ऑन ऑरिजिन के आधार पे अल्केलॉइड को थ्री भाग में बांटा गया है, ट्रू, प्रोटो, स्यूडो। ठीक है, तो ट्रू अल्केलॉइड, ये दोनों ट्रू अल्केलॉइड एंड प्रोटो अल्केलॉइड जो है वो डिराइव फ्रॉम अमाइनो एसिड। अल्केलॉइड का जो बना है वो अमाइनो एसिड से बना है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो कार्बोहाइड्रेट में तो नाइट्रोजन होता नहीं है, फैट्स में तो नाइट्रोजन होता नहीं है, तो केवल प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड्स में ही नाइट्रोजन होते हैं। इसलिए अल्केलॉइड का ओरिजिन कहां से हुआ है, अमाइनो एसिड से, याद रखेंगे। सो दीज आर derived from अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड से। जबकि सिड्डो, सिड्डो मीन्स क्या होता है, झूठा। सिड्डो फोर्स तो पढ़े होंगे ना इंटर में, तो सिड्डो मीन्स झूठा, मीन्स दे आर झूठा अल्केलॉइड है, दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। सो नॉट डिराइव्ड, नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड, यानी ये अमाइनो एसिड से नहीं बना है। ठीक है, दूसरे किसी कंपाउंड जैसे ये टर्पीन से बना है या स्टेरॉइडल कंपाउंड से बना है। ठीक है, लेकिन अमाइनो एसिड से नहीं बना है। अब आ जाइए, अब इस दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों तो डिराइव हुए अमाइनो एसिड से, तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ट्रू अल्केलॉइड हम उस अल्केलॉइड को कहेंगे, क्योंकि अल्केलॉइड के डिफिनेशन में क्या था, दीज आर बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑफ प्लांट ऑरिजिन, और नाइट्रोजन जो है वो रिंग में होता है। तो जो ट्रू अल्केलॉइड होते हैं उसमें नाइट्रोजन इन रिंग मीन्स हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जब ये नाइट्रोजन रिंग में होगा तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। सो नाइट्रोजन इन रिंग, यहाँ इसमें नाइट्रोजन नॉट इन रिंग, नाइट्रोजन नॉट इन ए रिंग, यहाँ नाइट्रोजन रिंग में नहीं होता है बल्कि रिंग से बाहर। नाइट्रोजन तो रहेगा, अल्केलॉइड है तो नाइट्रोजन होगा ही होगा, लेकिन इसमें नाइट्रोजन रिंग में ना होकर साइड चेन में नाइट्रोजन रहता है, इसलिए इसको प्रोटो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव, शुरू का अल्केलॉइड जब उसका उत्थान हुआ होगा, तो ये इसमें शुरू में नाइट्रोजन क्या था, रिंग के बाहर था, फिर धीरे धीरे नाइट्रोजन रिंग में घुस गया। तो अब ट्रू अल्केलॉइड में नाइट्रोजन इन रिंग है, प्रोटो अल्केलॉइड में नाइट्रोजन आउटसाइड द रिंग है। सिड्डो अल्केलॉइड जो है इसमें भी नाइट्रोजन इन रिंग, नाइट्रोजन रिंग में ही रहते, नाइट्रोजन इन रिंग, इसलिए तो इसको अल्केलॉइड का, ठीक है, अल्केलॉइड इसलिए कहा गया है क्योंकि नाइट्रोजन डिफिनीशन के अनुसार इसमें भी रिंग में ही रहते हैं, लेकिन ये डिराइव चूंकि अमाइनो एसिड से नहीं है इसलिए इसको सिड्डो कहा गया है। क्लियर? अच्छा, प्रोटो अल्केलॉइड को अमाइनो अल्केलॉइड भी कहते हैं, प्रोटो अल्केलॉइड को अमाइनो अल्केलॉइड भी कहते हैं। तो ट्रू अल्केलॉइड जो है ये मैक्सिमम अल्केलॉइड तो ट्रू अल्केलॉइड ही है। प्रोटो अल्केलॉइड में इफेड्रीन, कॉल्चिसिन आता है, मेस्केलिन, याद रखेंगे तीन एग्जाम्पल इसमें, इफेड्रीन, कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन एंड मेस्केलिन, मेस्केलिन, इफेड्रीन, कॉल्चिसिन एंड मेस्केलिन, मेस्केलिन, तो तीन आता है प्रोटो अल्केलॉइड में। और सिड्डो अल्केलॉइड जो अमाइनो एसिड से नहीं डिराइव है इसमें आते हैं, तो एक तो मैंने बताया प्यूरिन अल्केलॉइड, प्यूरिन अल्केलॉइड सिड्डो अल्केलॉइड है, कैफीन वाला प्यूरिन अल्केलॉइड, कैफीन जो है वो सिड्डो अल्केलॉइड से, इसलिए ये टेस्ट नहीं देता है अल्केलॉइड का, ये म्यूरेक्साइड टेस्ट देता है।
तो प्यूरिन अल्केलॉइड। उसके बाद आपको स्टीरॉयडल अल्केलॉइड होते हैं। स्टीरॉयडल अल्केलॉइड जैसे इसमें आता है आपको क्या कहते हैं, कुर्चिसीन, कोनिसीन, सोलैसोडीन, ठीक है। उसके बाद बिरेथ्रामीन। तो दो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, एक सोलैसोडीन एंड बिरेथ्रामीन, बिरेथ्रामीन और कोनिसीन, कोनिसीन, ठीक है। उसके बाद थर्ड आया है टर्पिनोइड अल्केलॉइड, टर्पिनोइड अल्केलॉइड। इसका एग्जाम्पल है एकोनिटीन, एकोनिटीन। तो यहां से क्वेश्चन नहीं आता, बस यहां से आप प्यूरिन वाला याद रखेंगे जो कि सिडो अल्केलॉइड है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया। सेकेंड क्लासिफिकेशन अब देखिए, सेकेंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। तो केमिकल न्यूक्लियस के आधार पर अल्केलॉइड को दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। सो नॉन हेट्रोसाइक्लिक, नॉन हेट्रोसाइक्लिक या एटिपिकल, एटिपिकल अल्केलॉइड, या इसको अमाइनो अल्केलॉइड, अमाइनो अल्केलॉइड या बायोलॉजिकल एमीन्स कहा जाता है, बायोलॉजिकल एमीन्स कहा जाता है, ठीक है। और सेकेंड हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक या फिर टिपिकल अल्केलॉइड, टिपिकल अल्केलॉइड, ठीक है। तो इसमें आते हैं आपको ट्रू अल्केलॉइड एंड सिडो अल्केलॉइड। इसका एग्जांपल हुआ जितना मैंने ट्रू एंड सिडो अल्केलॉइड बताया वो हेटेरोसाइक्लिक या टिपिकल अल्केलॉइड होंगे, और एटिपिकल में जो मैंने बताया प्रोटो अल्केलॉइड्स, इसके एग्जांपल होंगे प्रोटो अल्केलॉइड्स। तो क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें जो है हेट्रोसाइक्लिक वाले में ये फर्दर क्लासिफाई किया गया है, सेवरल 14 ग्रुप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के आधार पे। तो सम इंपॉर्टेंट आप जान लीजिए, जहां से क्वेश्चन आता है केवल मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। कि जैसे कि आपको पूछता है कि ट्रोपेन अल्केलॉइड का एग्जांपल, एक दो एग्जांपल दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। ट्रोपेन अल्केलॉइड का एग्जांपल है एट्रोपीन, एट्रोपीन एंड हायोसाइमीन, हायोसाइमीन, एट्रोपिन एंड हायोसाइमीन, स्कोपोलामाइन भी इसी में, ठीक है, ट्रोपेन अल्केलॉइड। उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से इंडोल अल्केलॉइड। तो इंडोल अल्केलॉइड्स में आपको एंटी कैंसर ड्रग याद है, विनब्लास्टीन, विनक्रिस्टीन। तो विनब्लास्टीन हुआ, विनब्लास्टीन हुआ। उसके बाद आपको रिजरपाइन हुआ, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, रिजरपाइन हुआ। उसके बाद इर्गोटामाइन हुआ, इर्गोटामाइन हुआ। तो ये सब हो गए इंडोल कंटेनिंग ड्रग, ठीक है। उसके बाद क्विनोलिन, क्विनोलिन कंटेनिंग ड्रग है, मीन्स इसमें क्विनोलिन न्यूक्लियस है, इसमें इंडोल न्यूक्लियस है, इसमें ट्रोपेन न्यूक्लियस है। क्विनोलिन अल्केलॉइड के एग्जांपल हो गए सिनकोना, यानी क्विनीन, क्विनिडीन, क्विनीन, क्विनिडीन जो हो गए वो क्विनोलिन कंटेनिंग। आइसोक्विनोलिन के, आइसोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन में आता है मॉर्फिन, ओपियम अल्केलॉइड, मॉर्फिन, पपेवरीन, पपेवरीन, ये इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद क्विनाजोलिन, क्विनाजोलिन, क्विनाजोलिन में आता है भैसीसीन, भैसीसीन, भसाका में, भसाका, भसाका में पाया जाता है ये क्विनाजोलिन रिंग, ठीक है। तो ये आपको, या और एमाइनो अल्केलॉइड तो जानते हैं कि प्रोटो अल्केलॉइड, इफेड्रीन जो हुआ वो प्रोटो अल्केलॉइड्स में आता है, ठीक है। उसके बाद इमिडाजोल, इमिडाजोल ये पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन,
बस इतना ही आप याद रखिएगा, आपका सिलेबस फिनिश। इतना ही अल्केलॉइड में काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।